हिदायत 11 बिरवाड़ी को 48 रनों की जरूरत। ये मैच भी बहुत ही रोमांचित करने वाला होगा, रोमहर्षक होगा, कांटे की टक्कर होगी, ऐसी संभावनाएं यहाँ पे जतलाई जा रही है, ऐसी अटकलें यहाँ पे लगाई जा रही है, क्योंकि हर ओवर में 12 रन बनाने हैं। अगर किसी एक गेंदबाज ने यहाँ पे किफायती गेंदबाजी की और विकेट टेकिंग गेंदबाजी की तो यहाँ पे फिर से एक बार मैच में बहुत ही रोमांच आ सकता है। जी हाँ, पहली गेंद नदीम धायरेकर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, टप्पा खाने के बाद फिर से एक बार कमर की ऊंचाई तक गेंद उठी और अंदर की तरफ कट होकर ऑफ कटर गेंद बल्लेबाज निखिल पारवे को चकाती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही अच्छी शुरुआत नदीम धायरेकर ने लास्ट मैच में कमाल की गेंदबाजी की थी, जब सुपर ओवर में जीतने के लिए मात्र 5 रनों की जरूरत थी, तब वो मैच अपनी टीम को जितवाया था। जी हाँ, इस पर दबा हवा में खेला है जरूर, मगर नो मैंस लैंड में गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए निखिल के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। इस चौके की सहायता से खाता खोला है निखिल पारवे ने। निखिल पारवे एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए अपने फुटवर्क का इस्तेमाल किया, उस गेंद के पिच तक पहुंचे, हाफ वॉली बनाकर फिर से एक बार उसे लॉफ्ट किया है। गेंद डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार निखिल पारवे व्यावसायिक रूप से इस महाराष्ट्र के हर बड़े टूर्नामेंट में शिरकत कर चुके हैं और अपने बल्ले का जौहर भी दिखा चुके हैं। महाड़ से ये बिलोंग करते हैं और महाड़ गांव का नाम उन्होंने अक्सर रोशन किया है इस पूरे महाराष्ट्र में। आहा, मगर यहाँ पे देखिए नदीम धायरेकर भी अपनी कलात्मक और रचनात्मक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए फिर से एक बार यहाँ पे बल्लेबाज निखिल को चकमा दिया। गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद इस मतलब कंधे की ऊंचाई तक गेंद उठी थी और अंदर बाहर हरकत करती हुई गेंद कभी अंदर की तरफ मुड़ रही है, कभी बाहर की तरफ जा रही है और ये कलात्मक गेंदबाजी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मगर इस मतलब हाफ ट्रैकर गेंद उसे अक्रॉस द लाइन खेला है, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार गेंद 6 रन के लिए। छक्के की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन, 16 फॉर नो लॉस। जी हां, फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर उसे खेला है डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। सही नसीहत और वही नतीजा। फिर से एक बार यहां पे 6 रन मिलेंगे। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 22 रन, बिना कोई विकेट खोए, बिना कोई नुकसान। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत मैं कहूंगा। हालांकि जीतने के लिए हर ओवर में 12 रन के औसत से रन बनाने हैं, मगर 30 गज के दायरे का किस तरह से फायदा उठाया जाता है ये यहाँ पे बल्लेबाज निखिल पारवे ने अपने बल्ले से बताया है। व्यावसायिक तौर पर क्यों उन्हें डिमांड है, क्यों उन्हें आमंत्रित किया जाता है, हर एक बड़े टूर्नामेंट में एज आइकॉन के रूप में खेला करते हैं। उसी के साथ ओपन लॉर्ड्स में भी अक्सर दिखाई देते हैं निखिल पारवे। इस बीच पहली मर्तबा बाएं हाथ के बल्लेबाज मंगेश को खेलने का मौका मिला है। लास्ट मैच के हीरो, लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच मंगेश कड़ू, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी और लंबे लंबे हिट लगाकर काफी प्रभाव डाला था उस मैच के ऊपर। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं इरशाद धायरेकर। इरशाद के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस ओवर में। यहाँ पे किफायती गेंदबाजी करनी होगी, विकेट भी चटकाने होंगे। जी हाँ, पहली गेंद ठिकाने पे, मगर उसे फिर से एक बार जड़ से खोद कर खेला था और आउटफील्ड खराब होने की वजह से गेंद देखिए यहां से वहां होती हुई। लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे। लॉन्ग ऑन की दिशा में खालिद और कामिल वहां पे मौजूद थे। जी हाँ, इसमें दबा बहुत ही बढ़िया कमबैक। इरशाद धायरेकर भी बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, कभी अच्छी गेंदबाजी, कभी अच्छी बल्लेबाजी, यानी हर वो योगदान अपनी टीम के लिए देना जरूरी है।
हमेशा देते रहते हैं। एक इस ओवर में कुछ हद तक बल्लेबाजों को रोक के रखा है। इस पर दबा देखिए, फिर से एक बार गेंद, हालांकि वहीं पे लुढ़कती भी नजर आ रही थी। नदी में वो ये स्लिप था। व्हाइट जर्सी पहने हुए सुफियान उस गेंद तक पहुंचे और उस गेंद को रोका और इसी वजह से बल्लेबाजों के पास मात्र 1 रन लेने का मौका। मगर इरशाद ने इस ओवर में कमबैक किया है, ये तो कहना ही होगा, क्योंकि 3 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं और बल्लेबाजों को अब तक रोक के रखा है, थामे रखा है। मगर इन बल्लेबाजों को रोकना है, इस मैच को जीतना है, तो आपके पास एक ही पर्याय उपलब्ध है। जी हाँ, परफेक्ट यॉर्कर, मगर चौकर ने थे निखिल पारवे। उस गेंद का सम्मान किया, अपने बल्ले को उस गेंद के बीच में लाकर, उसकी लाइन में लाकर उस गेंद को मात्र रोक दिया था, उसको दिशा दी थी शॉर्ट पॉइंट की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार 1 रन यहां पे चुरा लिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, रनों की संख्या हो चुकी है 26 रन। पहले 4 गेंदों में मात्र 4 रन खर्च किए हैं इरशाद ने। जी हाँ, इसमें दबा क्रॉस द लाइन खेला है, पैरेलल, फ्लैट एंड फ्यूरियस, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर आता हुआ ये छक्का। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर फिर से एक बार जा पहुंची है 32 पर। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज मंगेश कड़ू। देखिए शायद वहां पे थोड़े से चोटिल भी हो चुके हैं, गेंद उनके शरीर से टकराई थी, शरीर का वेध लेती हुई गेंद शायद गाल या आंख पर लग चुकी है। देखते देखते यहां पे दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 22 रन आए थे और दूसरे ओवर में 10 रन खर्च किए हैं इरशाद ने पहले ओवर के मुकाबले में। ये बहुत ही बढ़िया ओवर मैं कहूंगा। अब यहां से जीतने के लिए हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए बचे हुए 12 गेंदों में 16 रनों की जरूरत, 8 रन के औसत से यहां पे रन बनाने हैं, जो कि बहुत ही आसान सा लक्ष्य माना जाता है। मगर दोस्तों, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और उसका उत्तम उदाहरण हमने लास्ट मैच में सुपर ओवर में देखा था। सुपर ओवर में जीतने के लिए हारने टीम को मात्र 5 रनों की जरूरत थी 6 गेंदों में, और वो 6 रन बनने नहीं दिए थे। नदीम धायरेकर ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को जिंदा रखा था, जीवित रखा था, इस प्रतियोगिता में बनाए रखा। मगर अब यहां पे फिर से एक बार कलात्मक गेंदबाजी करनी होगी, विकेट टेकिंग गेंदबाजी। दोनों भी बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है, दोनों भी बल्लेबाजों ने विकेट को भली भांति परख लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है। अगर इन बल्लेबाजों को आप आउट करते हो तो ही यहां पे जीत के रास्ते खुलेंगे। इस बीच नए गेंदबाज जीशान, और पहली गेंद पर एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा, बाय के रूप में 1 रन। बल्ले से आता हुआ ये शायद बैटकट थी। 15 रन चाहिए, 11 गेंदें बची है और 15 रनों की जरूरत। हालांकि बहुत ही आसान सा ये लक्ष्य नजर आता हुआ, मगर क्रिकेट की दुनिया में कभी भी करवट बदल सकती है, कभी भी मैच बदल सकता है, मैच का रुख बदल सकता है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में कामिल और लॉन्ग ऑन की दिशा में हम देख सकते हैं हमारे नजदीक का खालिद, और उसी के साथ शॉर्ट कवर की दिशा में इरशाद धायरेकर। उसी के साथ एक डीप एक्स्ट्रा कवर में भी फील्डर तैनात है। ओहो, लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, उसे मात्र दिशा दी है, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, डिक्लेयर जोन में 1 ही रन मिलेगा। जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे 1 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा निखिल को। डीप स्क्वायर लेग में एक फील्डर तैनात है, ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट भी नजर आता हुआ। उसी के साथ साथ एक काउ कॉर्नर की दिशा में फील्डर तैनात है जीशान। जी हां, फिर से एक बार यार करने की कोशिश कर रहे थे, पैर पकड़कर गेंदबाजी यहां पे हो रही है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग।
सुफियान की बहुत ही शानदार फील्डिंग में कहूंगा, क्योंकि एक हाथ से उन्होंने अपने बाएं हाथ से उस गेंद को रोका था, मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ दूसरा रन भी यहां पे मुकम्मल कर लिया है। देखते देखते 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब यहां से 12 रनों की जरूरत जीतने के लिए 9 गेंदों में, मगर जीशान ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। अब तक 4 ही रन खर्च किए हैं अपने पहले 3 गेंदों में। बड़े स्ट्रोक से यहां पे वंचित रखोगे तो धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाजों के ऊपर भी ट्रांसफर हो सकता है। फुल टॉस नहीं कर सकते। आपके सामने एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह ये सीधा छक्का। जी हां, और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है हिदायत 11 बिरवाड़ी टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यांच्यातर्फे 100 रुपयाचा कॅश प्राइज आलेला आहे या स्ट्रोक वरती निखिल यांच्यासाठी। मैन ऑफ द मैच और वो हैट्रिक के 500। त्याचप्रमाणे हॅट्रिक साकारली होती गोलंदाज रोशन यांनी, त्यांच्यासाठी रोख 500 रुपयांचं पारितोषिक आलं आहे सन्माननीय सैफ इसाने यांच्या माध्यमातून हे 500 रुपयांचं पारितोषिक। आणि त्याचप्रमाणे मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला आहे रोशन, कारण या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक आपण पाहतोय त्याने आपल्या नावावरती केलेली आहे। हॅट्रिक वीर निखिल पारवे यांनी सुद्धा अप्रतिम फलंदाजी केलेली आहे। परंतु मित्रांनो, हॅट्रिक हे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असते, कारण संपूर्ण स्पर्धेमध्ये एक